धन्यवाद बच्चों। आज हम कक्षा अष्टमी की पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीपिका के द्वादश पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी अर्थात अच्छी बातें, अच्छे विचार। तो विभा और श्रेया के बीच की बातचीत हो रही है। पहले विभा पूछ रही है, सखी तुम किम पठसी? अरे सखी या सहेली, तुम क्या पढ़ रही हो? श्रेया, विभे अहम सुभाषितानी पठामि, मैं सुभाषितानी पढ़ रही हूँ। विभा, सुभाषितम किम भवति? सुभाषित क्या होता है? श्रेया, सुष्ठु भाषितम वचनम। सु अर्थात सुष्ठु सुंदर, भाषित मतलब वचन विचार, अर्थात सुंदर वचनम इति सुभाषितम। सुंदर वचन, अच्छी बातें, अच्छे विचार, वही सुभाषितम है। विभा, सुभाषितानाम किम उपयोगिता भवति? सुभाषितानाम की क्या उपयोगिता है? ये सुभाषित जो है इसकी उपयोगिता क्या होती है? श्रेया, किम तुम न जानसी? क्या तुम नहीं जानती हो? अस्माकम आचार्य वदति, हमारे गुरुजी बोलते हैं, यत् संस्कृत भाषायाम सुभाषितानाम विशालः भंडार अस्ति, की संस्कृत भाषा के साहित्य में सुभाषितानाम अर्थात अच्छी बातें, अच्छे विचारों का, अच्छे वचनों का विशाल भंडार है। संस्कृत साहित्य में अच्छी बातें, अच्छे विचार भरे हुए हैं। व्यावहारिक जीवने तेषां बहु उपयोगिता भवति, और जो अच्छी बातें, अच्छे विचार होते हैं इनका व्यावहारिक जीवन अर्थात हमारे जो सामान हम रोज का जीवन प्रैक्टिकल लाइफ होती है, व्यावहारिक जीवन में बहुत ही उपयोग होता है। ते अस्माकम पथ प्रदर्शिका संति, वे सभी हमारे पथ प्रदर्शक है, मतलब गाइड करते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए, अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। ये सब बातें इनमें सुभाषितानी में लिखी हैं। विवाह, अस्माकं पाठ्य पुस्तके अपि कानिचित् सुवचनानि सन्ति, हमारी पाठ्य पुस्तक है जो क्लास की कक्षा अष्टमी की, उसमें भी कुछ सुवचनानि हैं, अच्छे विचार हैं। आगच्छ, आओ, पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं। अब नंबर 1 श्लोक। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ से प्राप्त होती है? नहीं प्राप्त होगी। और जो विद्या प्राप्त नहीं करता उसको धन कहाँ से मिलेगा? अविद्यस्य कुतो धनम, अर्थात जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, विद्या प्राप्त नहीं करता, उसके बाद धन भी नहीं आता। अधनस्य कुतो धनम, और जिसके पास धन नहीं होता उसके कोई मित्र भी नहीं होते, अर्थात उसको मित्र कहाँ से मिलेंगे? अमित्र से कुतः सुखम, और जो अमित्र, जिसका कोई मित्र नहीं होता, उसको सुख कहाँ से मिलेगा? मतलब सुख दुख में वो अकेला ही रहेगा, उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात सुख की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आलस का त्याग करना होगा, उसके बाद हमें विद्या ग्रहण करनी होगी, उसके बाद विद्या ग्रहण करने से हमें धन की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति करने से हमें मित्र मिलेंगे, और मित्र जब मिल जाएंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। अन्वय, अलसस्य विद्या कुतः, अविद्या से धनम कुतः, अधन से मित्रम कुतः, और अमित्र से च सुखम कुतः। अन्वय क्या होता है? संस्कृत श्लोक का संस्कृत में ही भावार्थ। नंबर 2, श्लोक नंबर 2। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव कीशुका। रूप यौवन संपन्ना, भले ही कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, देखने में पर्सनैलिटी वाइज देखने में बहुत अच्छा हो, खूबसूरत हो। विशाल कुल संभवा, बड़े कुल में, ऊंचे परिवार में, अच्छे परिवार में जन्म ले लिया हो। विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंशुका, लेकिन वो व्यक्ति कितना भी देखने में सुंदर हो, सुडौल हो, बड़े ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, किंतु यदि उसने विद्या ग्रहण नहीं की है, उसने विद्या नहीं ग्रहण की, तो वो उसी प्रकार है जिस प्रकार कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती। कागज के फूल या प्लास्टिक के फूल सुंदर तो लगते हैं देखने में, लेकिन उनमें खुशबू नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, देखने में सुंदर हो, धन दौलत वाला हो, और उसके पास विद्या ना हो, तो वो उन्हीं कागज के फूलों के समान व्यर्थ होता है, उससे कभी भी खुशबू नहीं आती। नंबर 3 श्लोक। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास अपनी खुद की बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि। शास्त्रम तस्य करोति किम,
अगर किसी व्यक्ति के पास अपनी खुद की बुद्धि नहीं है तो शास्त्र और ज्ञान साहित्य किताबें उसका क्या करेंगी? उसके सामने 10 किताबें रख दो, जब उसके पढ़ने की बुद्धि नहीं है, उसको समझ ही नहीं कैसे उस किताब को कैसे पढ़ना है, उस पुस्तक को कैसे समझना है, तो वो पुस्तक साहित्य शास्त्र उसके लिए व्यर्थ है, बेकार है। लोचनाभ्याम विहीनम से दर्पणा किम करिष्यति, जिस प्रकार से अंधे व्यक्ति के सामने दर्पण अर्थात शीशा रख दो तो व्यर्थ है, अंधा व्यक्ति उसको देख ही नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि किसी मंद बुद्धि के आगे किताब रख दो, पुस्तक साहित्य शास्त्र सारे वेद पुराण रख दो, वो पढ़ ही नहीं पाएगा, उसको उनका मतलब ही नहीं समझ आएगा, तो उसके लिए वो सभी व्यर्थ है। ठीक है। नंबर 4 श्लोक। पुस्तकेषु विद्या परहस्तगतं च यद् धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकेषु या विद्या, जो विद्या केवल पुस्तकों में, अर्थात हमने पुस्तक तो खरीद ली, उसको कभी पढ़ा नहीं, ठीक है, किताब खरीद के रख ली, उसको कभी पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं, तो हमारे लिए बेकार है, बस किताब रखी रहेगी हमारे पास। परहस्तगतं च यद् धनम, और जो धन दूसरे के पास चला गया, हम अपना पैसा किसी और के पास रख दें तो हमारे लिए व्यर्थ है, हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें उससे मांगना पड़ेगा, तो क्या फायदा। तो वो दूसरे के हाथ में दिया गया धन हमारे लिए व्यर्थ होता है। कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। हमें अगर किसी काम की जरूरत पड़ रही है तो जो पुस्तक हमने पढ़ी ही नहीं, जो पुस्तक हमारे सामने रखी है हम उसमें पढ़ते ही नहीं है, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे, तो पुस्तक हमारे लिए किसी काम की नहीं, काम नहीं आएगी। हमने अपना धन किसी और को दे दिया तो धन हमें जरूरत पड़ने पे काम नहीं आएगा, क्योंकि हमें उसके 10 बार मांगने जाना पड़ेगा। तो केवल जो विद्या ज्ञान किताबों में वो व्यर्थ है, जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे, और दूसरे के हाथ में दूसरे को दिया गया धन हमारे लिए व्यर्थ है। अगर हमने अपना धन किसी को दे दिया वो हमारे काम नहीं आएगा। श्लोक नंबर 5। प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रवि त्रैलोक्ये दीपकः धर्म सुपुत्र कुल दीपकः। अर्थात प्रदोषे दीपकः चंद्र, प्रदोष क्या, सायकाल, सायकाल का दीपक क्या है, चंद्रमा होता है। रात्रि का दीपक क्या है, रात में उजाला होता है वो किससे होता है, चंद्रमा से। प्रभाते दीपक रवि, प्रभाते था सुबह के समय दीपक कौन है, दीपक या दिया या रोशनी देने वाला सूर्य। दिन में प्रातः काल में रोशनी कौन करता है, सूर्य, रवि, सूर्य। त्रैलोक्य दीपक धर्म, और इन तीनों लोकों का दीपक कौन है, धर्म। इन तीनों लोकों में जो प्रकाश है वो धर्म से, अगर धर्म ना हो तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। सुपुत्र कुल दीपक, और सुपुत्र अच्छा पुत्र, कुल का दीपक होता है, कुल का नाम बढ़ाने वाला होता है ना, कुल का दीपक। कोई पुत्र अच्छा निकलता है, अच्छे व्यवहार, अच्छे व्यक्तित्व वाला, अच्छे काम करता है, तो वो कुल का नाम रोशन कर देता है, कुल में दिया जला देता है, वो कुल का दीपक होता है। अब श्लोक नंबर 6। यथा चित्तम तथा वाच, यथा वाच तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधु नामेक रूपता। यथा चित्त तथा वाच, अर्थात जिस प्रकार हमारा हृदय है, चित्त अर्थात हमारा हृदय, हमारा मन जैसा है वैसी ही वाणी, कहने का मतलब है जब कभी क्या होता है कि हम बहुत खुश होते हैं तो हम अच्छी वाणी बोलते हैं, सबसे हंस के बात करते हैं, दुखी हैं तो दुखी स्वर में बात करते हैं, गुस्से में तो गुस्से वाली वाणी में बात करते हैं। तो जिस प्रकार हमारा हृदय होता है उसी प्रकार की हम वाणी बोलते हैं। यथा वाच तथा क्रिया, और जिस प्रकार हम वाणी बोलते हैं उसी प्रकार क्रिया करते हैं। होता है ना, कभी गुस्से में, क्रोध में तो गुस्से में काम करते हैं, खुश हैं तो खुशी खुशी काम करते हैं, दुखी हैं तो दुखी दुखी धीरे धीरे काम करते हैं। तो यथा वाच तथा क्रिया, जैसी हमारी वाणी वैसा ही हम काम उसी प्रकार से करते हैं। चित्ते वाची क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता, किंतु साधु नाम मतलब महान साधु संत सन्यासी सज्जन लोग जो होते हैं वो हर समय हर घड़ी में एक समान रहते हैं। चाहे वो दुखी हों तो भी उनकी वाणी एक समान रहती है, उनका हृदय एक समान रहता है, उनके काम एक से रहते हैं। चाहे वो खुश हों तो भी उनका हृदय एक समान रहता है, अर्थात वो खुश में भी, खुशी में भी, सुख में भी अच्छी वाणी बोलते हैं, दुख में भी अच्छी वाणी बोलते हैं, सुख में भी अच्छे काम करते हैं और दुख में भी वो अच्छे काम करते हैं। वो लोग महान साधु और सज्जन व्यक्ति होते हैं जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में एक समान रहते हैं। तो इसमें कहने का मतलब है कि हमें हर परिस्थिति में समान रहना चाहिए,
अपनी वाणी अपने हृदय को एक जैसा रखना चाहिए, परिवर्तन नहीं करना चाहिए जैसी भी परिस्थिति हो। नंबर 7 श्लोक। विद्वत्वं च नृपत्वं च नयं तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वत्वं च नृपत्वं, विद्वान व्यक्ति और राजा की तुलना कभी भी नहीं कर सकते कि राजा और विद्वान व्यक्ति एक समान कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि विद्वान व्यक्ति जो राजा जो होता है स्वदेशी अपने राज्य में ही पूजा होती है। अर्थात राजा का सम्मान कब तक है, जब वो राजगद्दी पर बैठा है और अपने राज्य में होता है तब तक उसका सम्मान होता है, तब तक उसकी पूजा भगवान की तरह की जाती है। जब तक वो राजगद्दी पर बैठा है, राजगद्दी से उतरते ही उसकी कोई सम्मान कोई पूजा नहीं होती। किंतु विद्वान व्यक्ति कहीं भी चला जाए, अपने राज्य में अपने देश में रहे, दूसरे राज्य में दूसरे देश में चला जाए, उसका सम्मान हर जगह किया जाता है, उसकी पूजा हर जगह होती है। तो एक विद्वान और राजा व्यक्ति की बराबरी कभी भी नहीं की जा सकती। विद्वान व्यक्ति हमेशा हर जगह सम्मानित होता है, राजा केवल अपने देश में, और जब तक वो राजगद्दी पर बैठा है तभी तक उसका सम्मान होता है। श्लोक नंबर 8। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरुता। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठी वाणी, प्रिय वाक्य था मधुर वाणी बोलने में सभी प्राणी खुश होते हैं। देखो जीव जंतु पशु पक्षी जानवर और मनुष्य सभी मीठी वाणी से खुश होते हैं, प्रभावित होते हैं। अगर पशु पक्षी और जानवर से भी हम प्यार से पुचकार के बोलते हैं तो वो भी हमारे पास आता है, जानवर भी हमें काटता नहीं है, प्यार से बोलते हैं। और मनुष्य भी, जितने भी मनुष्य जाति के लोग हैं, इस बच्चे हैं बड़े हैं जो भी, अगर हम उनसे प्यार से मधुरता से बात करते हैं तो वो हमसे खुश होते हैं, हमारी हर बात मानते हैं। उसी प्रकार तो जब मीठी वाणी बोलने से सब हमसे खुश रहते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, तो हम ऐसी वाणी को बोलने में दरिद्रता अर्थात कंजूसी क्यों करते हैं? मनुष्य क्यों अपशब्द बोलता है, किसी का अपमान करता है, कठोर वाणी बोलता है? नहीं बोलनी चाहिए। एक मीठी वाणी बोलने से हम सभी को अपने वश में कर सकते हैं, मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु सभी को अपने वश में हम कर सकते हैं। तो हम फिर मीठी वाणी ही बोलें, क्यों हम कठोर वाणी का प्रयोग करें जिससे कोई हमसे क्रोधित हो जाए, कोई हमसे रूठ जाए। हमें हमेशा मीठी वाणी मीठे वचन बोलने चाहिए, अच्छी वाणी सबसे बोलनी चाहिए। हमें मीठी वाणी बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये इस श्लोक का भावार्थ है। ये आपका 12वां पाठ पूरा हुआ।